नमस्कार, आप सबका स्वागत है जेके न्यूज़ नेटवर्क के प्रोग्राम एक शख्सियत में। आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 के काउंसलर नरोत्तम शर्मा जी। नरोत्तम शर्मा जी एक काउंसलर के साथ साथ एक युवा नेता भी हैं। नरोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जेके न्यूज़ नेटवर्क के प्रोग्राम एक शख्सियत में। धन्यवाद। अगर हम बचपन की बात करें नरोत्तम जी, तो बचपन एक सबके लिए बहुत ही यादगार होता है। बचपन का समय एक ऐसा समय होता है जब कोई किसी को डांटता नहीं है, सभी बच्चों से प्यार करते हैं। यादगार तो होता ही है। आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता? मेरा बचपन भी अपने हम ओल्ड सिटी मतलब आपको मैं अपने वार्ड में पुरानी मंडी के साथ में लेन है, वहीं पे हम इंसेस्टल प्रॉपर्टी हमारी मतलब बिफोर 47 भी हमारे मतलब फादर साहब जो है वहीं पे रहते थे। तो मेरा भी बचपन वहीं पे, जन्म भी यहीं पे हुआ। तो मैं भी अपने इसी परिवार में, मध्यम परिवार में मैंने जन्म लिया था। दूसरा, एक मध्यम परिवार में जन्म लेने के बाद मतलब एक इंसान की क्या प्रायोरिटीज़ रहती हैं वो मेरे बड़े ध्यान में है। दूसरा, हम लोग 4 भाई थे। अनफॉर्चुनेटली एक ब्रदर मेरा एक्सपायर हो चुका है, अभी 4 साल पहले एक्सपायर हो गए। बाकी मेरे फादर साहब जो है वो आर्मी में थे। पहले उन्होंने आर्मी में जॉब की है 15-16 साल। उसके बाद में जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। लेकिन उनका एक शुरू से एक बड़ा कंसर्न था, मैं बताऊं कि वो हम एक स्पिरिचुअल माइंडेड थे। मैं उनकी विशेषता बताऊं तो वो ना मतलब वो शाम को वो ड्यूटी करते थे अपना मतलब डिपार्टमेंट जॉब जिसमें जियोलॉजी माइनिंग में। शाम को जब आते थे, रघुनाथ मंदिर जो है हमारा जम्मू का जो ऐतिहासिक मंदिर है वहाँ पे जाते थे। शाम को 2 घंटे का एक वहाँ पे सत्संग रहता था। वो रेगुलर पिछले मुझे लगता है कम से कम 20-25 साल वो रेगुलर उस सत्संग में जाते थे। और हमें भी बचपन में अपने साथ चारों भाइयों को ले जाते थे। और हमारी भी थोड़ी एक प्रवृत्ति स्पिरिचुअल इसीलिए बनी है क्योंकि उन्होंने बचपन में हमें इस सांचे में डाला है। दूसरा, हम एक और विशेषता बताऊँ, हमारे घर में एक नियम था। हमारे पिताजी सुबह ब्रेकफास्ट उसी को देते थे जो 5 बार गायत्री मंत्र बोल के स्कूल जाएगा। बहुत अच्छा। तो ये मतलब हमारे फादर साहब, क्योंकि अभी तक भी उनका अभी हमारे बड़ा अभी भी वो आधा घंटा पौना घंटा जो है मेडिटेशन करते हैं। तो हमारे मतलब बचपन बिल्कुल स्पिरिचुअल परिवार हमारा पूरा था। तो एकजुट हम मतलब भाई बहन सब लोग एक ही इकट्ठे फैमिली में रहते हैं। तो मतलब उनका हमें हमेशा ये सहयोग रहता था। तो इसलिए आज हम भी उनकी जो राह है, उन्हें जो रास्ता बताया है गरीब की सेवा करनी, तो भगवान ने भी अभी रास्ता भी वही दिया हमें, मतलब जो मंजिल भी वही दी कि जो मतलब उनकी स्वभाव को पसंद थी। तो ऐसा मेरा बचपन रहा जी। अगर हम स्कूलिंग की बात करें, कॉलेज की बात करें, जो आज आप में मानव की सेवा करने का मन हमेशा बना रहता है, जैसे हम आपको देखते भी रहते हैं, आपके वार्ड के लोग भी आपको देख रहे हैं, ये मानव सेवा, स्कूलिंग, कॉलेज, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए अभिषेक जी, स्कूलिंग तो खैर मेरी 3-4 स्कूलों में मैंने पढ़ा है। मैं बचपन में शायद 8th मैंने स्नातन धर्म स्कूल जुलाका मोहल्ला में मैंने वहाँ से की है। उसके बाद में मैंने वो क्योंकि उसका नाम स्नातन धर्म कन्या विद्यालय था, बाद में उन्होंने कि हमने कन्या ही पढ़ानी है तो इसलिए हमें 2 साल के लिए उन्होंने 8th के बाद में उन्होंने हमें रिलीव कर दिया। तो फिर मैंने लाइटो स्कूल से मैट्रिक की थी। उसके बाद में मैंने 11th और 12th मैंने अपना रणबीरा स्कूल से, फिर मैं कॉमर्स कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है। फिर मैंने अपना जो पीजी थी मैंने कॉमर्स में की है। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से ही रेगुलर पढ़ रहा था। अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी वजह से वो डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। फिर मैंने इग्नू से अपनी जो है पीजी की थी कॉमर्स में। दूसरा, मानव सेवा जो आपने बताया ना, मैं आपको बताऊं, मैं मानता हूँ कि जो डेस्टिनी डिसाइडेड होती है, इंसान ने कहाँ जाना है, उसके ग्रह दशा कहाँ ले जाते हैं, ये सब डिसाइडेड रहता है। मतलब मैं हो सकता है मैं एक्टर बनना चाहता हूँ लेकिन मेरी जो ग्रह दशा मुझे डॉक्टर बनाए। तो मतलब ये मोस्टली ऐसा होता है। और मुझे तो मैं मानता हूँ कि मेरी प्रवृत्ति भी ऐसी थी कि मतलब सेवा भाव की और आध्यात्मिक की, तो भगवान ने मुझे कार्य भी वैसा ही दिया है कि जो मैं इस मतलब पद पे रह के जो है एक अच्छी जो सेवा कर सकूं। मतलब मैं इसके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूं उस भगवान का जिन्होंने हमें ये जीवन दिया। जी जी, बहुत, ये तो बहुत अच्छी मानव सेवा मन से है। आपने बताया आपके पिताजी के भी संस्कार आपके साथ आज भी चल रहे हैं। आप वार्ड नंबर 3 के काउंसलर भी हैं, युवा नेता भी हैं। जो अपने सपने संजोए थे अपने वार्ड के लिए, क्या वो पूरा कर पा रहे हैं आप? बिल्कुल निश्चित। मैं जो अपने वार्ड के लिए जो मैंने सोचा था मैं वो मतलब निभा रहा हूँ। वो जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। क्योंकि मैं बताऊँ, ये कोई
एक दिन का विषय नहीं रहता है, क्योंकि मानव जीवन में जो हमें मतलब सेवा भाव का जो समय दिया है, मुझे लगता है निरंतर ये यात्रा रहती है ही। मतलब चाहे मुझे लगता है हम जीवन के अंतिम पड़ाव में भी रहेंगे ना, तो सेवा शायद करते ही रहेंगे, तो होनी भी चाहिए। तो उसी प्रभाव से जो मतलब ये मैं भी कर रहा हूँ। और मैं ये बताऊँ कि मैं अपने वार्ड वालों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं 5 साल, अगर मतलब भगवान ने अगर चाहा तो 5 साल में मैं अपने वार्ड में वो कुछ करना चाहता हूँ जो शायद किसी वार्ड में ना हुआ हो। तो मैं वो सब आधुनिक सुविधाएं जितनी एक वार्ड में रहनी चाहिए, और जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम थे मैं सब करवाना चाहता हूँ। बस ये ईमानदारी से मैं अपने वार्ड वालों को अश्योर करता हूँ। वार्ड की अगर बात करें तो आपका वार्ड का एरिया कितना पड़ता है, कहाँ से कहाँ तक आपकी सीमाएं समाप्त होती हैं और कहाँ से शुरू होती हैं? जोग्राफिकली जो सिटी के वार्ड देखा जाए ना, तो मैं कहता हूँ 11 वार्डों में से सबसे बड़ा वार्ड मेरा है। आप जैन बाजार में जो रावलपिंडी स्वीट शॉप है, जब वो एंटर करते हैं तो उसका राइट साइड का जो पोर्शन है वो मेरे वार्ड से स्टार्ट होता है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से स्टार्ट होता होता अपर मस्तगढ़, लोअर मस्तगढ़, पीर मिठा, पुरानी मंडी, लिंक रोड, पीरखो, सारा पीरखो, ये सब मेरा वार्ड है। तो सारा मेरा एरिया है। वार्ड के लोगों की बात करें तो अगर सिंपल एक आम इंसान है, उसका मन हमेशा यही रहता है कि 3 चीज़ें उनको लिए इम्पॉर्टेंट है: पानी, बिजली, सड़कें, गलियाँ। कितना सही कर पा रहे हैं और कितना कर चुके हैं, और क्या ड्रेनेज के लिए या बिजली के लिए या बाकी चीज़ों के लिए कितनी हेल्पफुल, और कितना आपके प्लान्स हैं? बिल्कुल अभिषेक जी, ये जो बिजली पानी जो है ना, ये आधुनिक सुविधाएं हैं। मुझे भी लगता है कि शायद हमें 60 साल आज़ाद हुए हुए हैं, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, अनफॉर्चुनेटली मैं किसी सरकार को नहीं ब्लेम करना चाहता हूँ, लेकिन एक सिस्टम को ज़रूर ब्लेम करूँगा। आज तक हमें पीने का पानी भी जो है साफ़ नहीं मिलता। कितना अनफॉर्चुनेट है। हम बात करते हैं हम चांद तक जाने की, लेकिन हम जो पानी पीता है, हमें बेसिक अम्यूनिटीज़ जो हमें मिलनी चाहिए, तो हम नाली का पानी पिए, कितना मन को मतलब दुख होता है। लेकिन फिर मैं बताऊँ कि मैंने ये संकल्प लिया था, जब से मैं जीता था मेरा एक संकल्प था, मेरी कोशिश थी कि अपने वार्ड वालों को कम से कम जो समस्या वो मेरे ध्यान में लाते हैं, मैं उसका निवारण करूं। इतनी मेरी प्रायोरिटी और कोशिश रहती है। और मैंने हाल ही के दिनों में, आप मेरे कभी वार्ड में सर्वे करें, अपर मस्तगढ़ के जो लोग हैं वो बड़ा मतलब, ऐसे तो लोअर मस्तगढ़ के लोग भी इफेक्टेड हैं, लेकिन अपर मस्तगढ़ के लोग ज़्यादा इफेक्टेड थे। तो उन लोगों ने आज से 1.5 साल पहले की बात है, उन्होंने मेरे ध्यान में लाया था कि हम लोगों के घर में जो पानी आता है वो गंदा आता है। तो उसको ठीक कराने के लिए मुझे आज भी याद है 2 महीने लगे थे, पूरे 2 या 2.5 महीने काम चला था। और हमने सारी जो वहाँ के नॉलेज वगैरह हैं, जितनी पाइप से पानी की, वो सब जो है तो नल ठीक करवाई थी। लेकिन इसलिए मैं आभार भी करना चाहता हूँ पीएचई डिपार्टमेंट का, जिन्होंने मुझे सहयोग किया। और उनके सहयोग से, और मैंने भी ईमानदारी से पूरी 2 महीने में पूरा उनके साथ साथ वहाँ बैठता था और ये काम मैंने करवाया। और आज के वहाँ के लोग कहते हैं कि ये पुण्य का काम था, शायद आपके ही हाथों से लिखा है। और मेरी ये यात्रा भी अधूरी है, क्योंकि अभी मैंने लोअर मस्तगढ़ के लोगों को इस प्रॉब्लम से निजात दिलानी है, इस समस्या से उनको छुटकारा दिलाना है। अभी मेरी प्रायोरिटी वहाँ पे है। कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम जल्दी दूर करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑनरेबल एलजी गवर्नर साहब जो थे, जब पिछले साल म्यूनसिपैलिटी में हमारे पास आए थे, तो हर एक कारपोरेटर ने अपना अपना एक मेमोरेंडम दिया था। मैंने जो मेमोरेंडम उनको दिया था, मेरे मेमोरेंडम में स्पेसिफिक था कि मैंने यही चीज़ मेंशन की थी कि हम ओल्ड सिटी, जो पुराने शहर के रहने वाले लोग हैं, हम लोग जो है गंदा पानी जो है पिछले कई सालों से हमें पीएचई डिपार्टमेंट सप्लाई कर रहा है। तो प्लीज़ आप उस पर ऊपर ध्यान करें और हमें जो है साफ पानी पिलाएं, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद में मैं भी बताऊं कि फरवरी में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो मार्च में ही पीएचई डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन आ गई। सिटी का तो मैं बताऊं, बाकी एरिया का मुझे पता नहीं है। कंसर्न एडब्ल्यू साहब ने अपने जेई भेजे मेजरमेंट कहाँ कहाँ पाइपें चेंज करनी है, तो ऑलमोस्ट उन्होंने सिटी का सर्वे किया है। अब वो कुछ टेक्निकल रीजन होते हैं, अब जैसे उनको फंड्स मिलेंगे तो काम मुझे लगता है उसके ऊपर भी होगा। और मेरी प्रायोरिटी ये कि अपने वार्ड वालों को कम से कम पानी साफ मिले, बिजली जो है सुचारू मिले, इन सुविधाओं के ऊपर मैं जो अपना पूरा ध्यान जो है केंद्रित करूँगा। जी बिल्कुल, करना भी चाहिए। एक काउंसलर का ये सबसे पहला मुझे लगता है एक दायित्व बनता है। अगर हम बात करें, इस समय कोविड के चलते काफ़ी हर एक सफ़र हो रहा है, हर वर्ग को परेशानी हो रही है कि वार्ड में कितना आप लोगों को इस समस्या के लिए जागरूक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या प्लान्स हैं? इसके लिए तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, तो आप एक बार हो सके तो मेरे वार्ड में विजिट करें। आप एक बार मेरे वार्ड वासियों को पूछें कि
ये जो लॉकडाउन का पीरियड रहा तो आपके कारपोरेटर ने कैसा काम किया, तो मुझे लगता है वो अच्छी तरह ज़्यादा आपको अच्छे बता सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि अपनी मैं आप बोलूँगा तो शायद वो बोले मतलब लगेगा ऐसे कि अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं आपको अगर आपने पूछा है तो मैं बताऊँ, मैंने इस 2-3 महीने में पूरी ईमानदारी से अपने वार्ड को जो बेस्ट डिलीवर करना चाहिए था वो मैंने किया है एज ए कारपोरेटर, जो जिम्मेदारी मुझे संगठन ने दी थी, मेरे वार्ड वासियों ने भी जो दी थी। दूसरा सबसे बड़ी बात है सफाई की। मैं आपको बताऊं कि सैनिटेशन हमने तो खैर मतलब बड़े मतलब कई बार जो आप समाज में काम कर रहे हो, कई बार आपके साथ ना बड़े मतलब इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं। मैं सुनाऊं कि जब हम सुबह सुबह जब लॉकडाउन शुरू होता, पहला लॉकडाउन शुरू हुआ, मैंने सुबह 6 बजे निकलता था और मुझे अभी भी याद है उन दिनों नवरात्रे थे। नवरात्रों में मतलब यूजुअली हम लोग जो है मैं पूजा किए बिना घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन वो पहले नवरात्रे थे, मैं मुझे 6 बजे निकलता तो दोपहर को 1 बजे घर आता था। सैनिटाइज का पूरे वार्ड को जो एरिया जो स्पेसिफिक आज कर रहा है वो करने के बाद फिर आके घर जाके पूजा करता था। तो मतलब हमने अपने नियम भी जो है इस सेवा के लिए जो है त्याग दिए। दूसरा, पूरी ईमानदारी से मैंने वार्ड में जो बेस्ट पॉसिबल डिलीवर करना था वो मैंने किया है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है सफाई जो थी। मैं बताऊं सफाई जो मतलब व्यवस्था है वो इतनी देर नहीं हो सकती जितनी देर हर नागरिक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझे। देखिए सफाई कर्मचारी की भी एक ड्यूटी जो लिमिटेड ड्यूटी रहती है, वो सुबह 6 बजे से लेके आज तक तो खैर उनकी ड्यूटी बढ़ा दी है कमिश्नर मैम ने। मैं आभार जताता हूँ सफाई कर्मचारियों को भी, पूरी ईमानदारी से वो जो लोग काम कर रहे हैं सुबह 6 बजे आते हैं, दोपहर 1 बजे तक जो है मेरे वार्ड में अपनी ड्यूटी देते हैं। मतलब मेरे वार्ड में नहीं, अन्य वार्डों में भी, क्योंकि अभी उनकी टाइमिंग यही रही है। लेकिन मैं कहता हूँ जब मैं बताऊँ मेरे गली में मुझे पता है मेरा सफाई कर्मचारी कितने बजे आता है, तो जब मुझे पता है कि उसने सफाई कर्मचारी ने 9 बजे करके चले जाना है तो मुझे अपना गंद भी घर से बाहर जो है 9 बजे के पहले ही फेंकना चाहिए, बाहर नहीं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बड़ा समझाने के बाद भी कई लोग जो है सफाई कर्मचारी जब चला जाता है तो घर से बाहर गंद फेंकते हैं, फिर कहते हैं यहाँ सफाई नहीं हुई। तो मतलब हम लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि ये जो वार्ड है कॉमन है, हर एक का है। सफाई मेरा ही नहीं आपका भी विषय है, पूरे समाज का विषय है। जब हम लोग जागरूक रहेंगे फिर ही समाज, मेरा वार्ड, सब लोग जो है एक स्मार्ट सिटी और विकसित जो है वार्ड बन। एक काउंसलर है वार्ड नंबर 3 के नरोत्तम शर्मा जी, मैंने आपको वोट दिया, कितना आसान है आपके तक पहुंचना एक आम नागरिक का जो आपके वार्ड से ताल्लुक़ रखता है? अभिषेक जी, इसके लिए तो मैं आपको बताऊं, आप मेरा मैं चूँकि मैं सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं, आप लोग मेरी फेसबुक की जो आईडी है वो चेक कर सकते हैं। मुझे जब मैं आपको बताऊं मेरा फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली कभी कोई बैटरी डाउन हो जाए 10 मिनट के लिए तो बात अलग है, अदरवाइज पूरी रात भी मेरा फ़ोन जो है ऑन रहता है। और डायरेक्टली मैंने कोई अपना PA-PRO नहीं रखा है, डायरेक्ट लोग मुझे अप्रोच करते हैं। और सबसे बड़ी बताऊँ, मुझे 12 बजे फ़ोन आते हैं जी हमारी लाइट बंद हो गई है, उसके लिए भी मैं जो है अपडेट लेके मैं लोगों को मैसेज देता हूँ। और पिछले दिनों आपको बताऊँ, एक बार मुझे भी थोड़े दिन 12:30 बजे किसी ने फ़ोन किया था, मेरा मन करे उठाऊं नहीं उठाऊं, मैंने फिर भी उठाया। तो मुझे पहला क्वेश्चन था जी आप सो रहे हैं? पहला क्वेश्चन था। फिर मैं क्या सो तो रहा हूँ, कहते हमारी लाइट बंद हो गई है। तो लेकिन फिर भी यानी जो मैंने डिलीवर करना है, मैं मैं अपने वार्ड वासियों को यही एश्योर करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप समस्या मेरे ध्यान में लाइए। उसके निवारण में विलम्ब हो सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि नरोत्तम शर्मा ने ये काम नहीं करवाया जी। ये काम मैं आपको ऐसा मौका ही नहीं दूंगा कि मैं ऐसा काम करूं कि नहीं काम हुआ आपका। नरोत्तम शर्मा सिर्फ देखा जाए तो बिजली, पानी, सड़कें, गलियों, नालियों तक ही सीमित है, जहाँ म्यूनिसिपैलिटी जो डायरेक्टली कंसर्न होती है काउंसलर के, एक आम नागरिक की समस्याएं वहाँ तक ब्रिज का काम कर रहे हैं नरोत्तम जी? बिल्कुल, मैं अपने जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और एक जो आम नागरिक होता है उसके बीच में ब्रिज का बिल्कुल काम कर रहा हूँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लोग कुछ जो भी उनके काम रहते हैं, जो भी उनके समस्याएं होती हैं, वो लोग मेरे ध्यान में लाते हैं, तो कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ डिस्कस करके उनका निवारण का मेरा प्रयास कोशिश रहती है जी। आपके पास अभी 2 साल लगभग ख़त्म होने को हैं, 3 साल हैं आपके पास लगभग। कैसा वार्ड बनाने का सोचा है कि बाकी जो काउंसिल्स हैं या बाकी वार्ड हैं जम्मू में लगभग, तो उनसे बेस्ट आप बना पाएंगे, क्या सोचा है? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक ना वार्ड वासियों से एक रिक्वेस्ट, एक अपील करना चाहता हूँ। चूँकि अक्सर देखा गया है, मेरे ऊपर कई लोग कहते हैं कि इसकी
प्रायोरिटी पीरखो रहती है और ये पीरखो में ज़्यादा काम करवाता है। हमने भी ये किया हुआ है। हाँ, उसके मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मैं आपने अक्सर देखा हो गया कि गरीब घर से जो एक बच्चा जब टीचर बनता है, जब वो टीचर बनता है तो उस क्लास में वो उसकी प्रायोरिटी रहती है जो सबसे जो कमज़ोर बच्चा है, जो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है, उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन उस टीचर की रहती है। तो मैं कहता हूँ मेरा भी ये स्वभाव है। मैं बीइंग ए कारपोरेटर में अपने वार्ड में प्रायोरिटी तय करी मैंने कि मुझे कौन से एरिया में ज़्यादा काम करना है। हालांकि मेरे लिए पूरे वार्डवासी जो है प्रायोरिटी है, मेरे लिए अपर मस्तमढ़ भी उतना प्रायोरिटी है जितना पीरको है, पुरानी मंडी वाले भी उतने प्रायोरिटी है। लेकिन फिर भी बताऊँ, पीरको ही मैंने अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन क्यों चुना, उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पीरको में चूँकि मैं स्पिरिचुअल माइंडेड हूँ, बचपन से हम लोग जो है, हमारा परिवार, हमारी फैमिली पूरी ऐसे स्पिरिचुअली थोड़ी सी जुड़ी हुई है। पीरको में पिछले साल एक देवस्थान है, राजा मंडली जी का स्थान था। मेरे ध्यान में आया था जब पीरको में जब बरसात के दिनों में पानी आता है तो पानी इतना फ्लो बढ़ जाता है कि लोगों के घरों में पानी जाता है। लोगों के घरों में जब पानी जाता है तो लोगों ने अपने जो फर्स्ट फ्लोर है वो खाली शिफ्ट करके सेकंड फ्लोर में चले जाते हैं। वहाँ पे ऐसा सिस्टम था। और जो सबसे विशेषता, जब देवस्थान जो है गंदी नाली के पानी से डूबा तो मन में बड़ा दुख हुआ। उस मन में उससे मैंने संकल्प लिया कम से कम जो है इस समस्या से मैंने इस एरिया को कम से कम जो है छुटकारा दिलाना है। उसके ऊपर मैंने काम किया है और मुझे आज बड़ी खुशी है। लेकिन काम अभी भी चल रहा है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे अभी भी लग रहा है शायद 2 महीने और लगेंगे। मतलब आप खुद सोचिए, 1 साल से काम चल रहा है, अभी 2 महीने और लगेंगे, मतलब 1.25 साल एक काम चलना। और आज वो काम 2 महीने और रह गए हैं कंप्लीट होने को। मुझे बड़ा फक्र भी होता है, खुशी भी होती है। आज अभी बरसात है तो किसी के घर में पानी नहीं आया। मैंने उस पीरको में एक ही साइड नाली थी, दूसरी साइड नाली नहीं थी। मैंने दोनों साइडें नालियाँ बनवाई हैं और एक साइड की नाली खुली करवाई जहाँ से ज़्यादा वेस्टेज आता था। और सबसे बड़ी बात है कि ऊपर से बड़ा नाला आता था, मैंने वहां पे एक सम्प बनाया ताकि वहां से जो मेजर वेस्टेज होता है गंद का वहीं से वो निकाल लें और नीचे तवी वाली साइड सिर्फ पानी ही पानी जाए ताकि लोगों के घरों में पानी ना जाए। तो ये मेरे मन में यही प्रायोरिटी थी कि पीरको में ज़्यादा कंसंट्रेट मैंने यही किया, क्योंकि देवस्थान था और स्पिरिचुअली दृष्टि से पीरको का महत्व है, क्योंकि महादेव का मंदिर है और भी 1-2 देवस्थान है। यही जो है मतलब मुख्य विशेषता है कि मैंने पीरको में ज़्यादा कंसंट्रेट किया था। लेकिन आज पीरको वाला काम अभी कंप्लीट है। मेरे लिए प्रायोरिटी पूरा वार्ड है। कोई भी समस्या मेरे वार्डवासी मेरे संज्ञान में लाते हैं तो मेरी कोशिश, मेरा प्रयास रहता है कि उसको जल्द से जल्द निवारण किया जाए। जी, नरोत्तम शर्मा हर धर्म के लिए हाजिर है? बिल्कुल, मैं मेरा संगठन, मेरी पार्टी, मेरी जिम्मेदारी पूरी, हम पूरी सेकुलरिज्म के ऊपर विश्वास करते हैं। हमारे लिए कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख नहीं, हर धर्म की जो है लोग जो है हमें, आप जाइए पीर को, मुस्लिमों को भी पूछिए। हमने जब लाइटों का सिस्टम था, मैंने मस्जिद के अंदर भी लाइटें लगाई हैं, मस्जिद के बाहर भी लाइटें लगाई हैं। हमने मुस्लिमों को भी रिलीफ दी है। इवन मेरे वार्ड में जो सरदार लोग रहते हैं वो भी लोग कुछ हैं। हमने तो पूरी मतलब हाँ पूरा सबको, सबका साथ सबका विकास जो है इस संकल्प को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो ये थे नरोत्तम शर्मा जी, ये वार्ड नंबर 3 के काउंसलर हैं। आज इनके साथ हमारी मुलाकात हुई एक शख्सियत में। अगले बार फिर एक शख्सियत के प्रोग्राम में एक और शख्स के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए JK न्यूज़ नेटवर्क और उसकी टीम को।